नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक प्राकृतिक मिठास वाले पौधे के बारे में जिसका नाम है स्टीविया या मीठी तुलसी। मीठी तुलसी। आज का वीडियो उन किसानों के साथ सभी के लिए अति आवश्यक है क्योंकि आज इस वीडियो में इसकी खेती के साथ इसके औषधि गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम जानते हैं प्राकृतिक मिठास की पहचान वाले पौधे स्टीविया के बारे में। प्राकृतिक स्वीटनर के व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जा रही स्टीविया अर्थात मीठी तुलसी या पत्ती एक सदाबहार झाड़ी है। मधुमेह, शुगर के रोगियों द्वारा चीनी के स्थान पर इस मीठी पत्ती का उपयोग काफ़ी तेज़ी से पूरे विश्व में बढ़ रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जहां चीनी के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होने के कारण मोटापा भी बढ़ता है, वहीं इसमें बहुत कम शून्य कैलोरी पाई जाती है, जिससे अग्नाशय कैंसर के खतरे को कम करने वाला, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर हृदय संबंधी जोखिमों से बचाता है। किसान इसकी खेती को करके प्रतिवर्ष लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पत्ते प्राप्त कर सकते हैं। इसके 1 किलोग्राम पाउडर की बाजार में कीमत लगभग 2000 रुपये है। तो आज इस वीडियो में आपको इसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानेंगे इसकी उपयोगिता के बारे में। यहाँ सबसे कम कैलोरी वाला, शून्य कैलोरी वाला होता है, इसलिए इसका उपयोग मोटापे, मधुमेह के रोगियों को चीनी के स्थान पर किया जा सकता है। यह चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है। औषधि गुणों की यदि बात की जाए तो हृदय रोगों के नियंत्रण में सहायक, रोगाणुरोधी, मूत्रवर्धक और भूख बढ़ाने वाली औषधि के साथ मोटापा, शुगर, मसूड़ों की सूजन खत्म करने, मुंह के बैक्टीरिया मारने, मुहासों, एक्जिमा, हाई ब्लड प्रेशर आदि में अत्यंत ही उपयोगी माना जाता है। इसका उपयोग च्युइंगम, माउथ वॉश, टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। पेय और खाद्य पदार्थ में स्वीटनर के रूप में भी प्रयोग होता है। शुगर से विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर आदि को बढ़ावा मिलता है। चीन के बाद भारत में लगभग 62 लाख लोग शुगर के रोग से ग्रसित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2030 तक मधुमेह के रोगियों की संख्या 100 लाख के पार होगी और यह विश्व में सबसे अधिक है। शुगर जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए हम चीनी के स्थान पर प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके गुणों को देखते हुए इसका उत्पादन व बाजार दोनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम जानते हैं किसान भाई इसकी खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। वनस्पतिक विवरण। इस पौधे के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि पौधा कितनी हाइट होती है, किस प्रकार से ये दिखता है, कितना बड़ा होता है। यहाँ एक बहुवर्षीय साकी पौधा है। इसको एक बार लगाने पर यह 5 वर्षों तक उत्पादन देता है। इसकी लंबाई 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसको मीठी पत्ती, हनी लीफ, कैंडी लीफ, स्वीट हर्ब, पराग्वे की मीठी पत्ती आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें फूल आने का समय जुलाई सितंबर माह है और सफ़ेद फूल आते हैं। रोए पर रोएदार बीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के आसानी से जा सकते हैं। इस पौधे के लिए, इसकी खेती के लिए जलवायु और मृदा किस प्रकार की होना चाहिए, तो इसको वर्ष में कभी भी दिसंबर व जून माह को छोड़कर लगा सकते हैं। मतलब अधिक गर्मी में भी नहीं लगाना है और ना ही अधिक सर्दी में। इसको इन दोनों माह को छोड़कर वर्ष में कभी भी लगा सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि
इसे कम उपजाऊ लाल दोमट रेतीली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इसको उगाने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। यह ध्यान रखें कि यह पाले और सूखे के प्रति अधिक सहिष्णु होता है, मतलब इसमें पाला और सूखा इसको प्रभावित कर सकता है। बुआई की विधि, इसमें आप इसको किस प्रकार से बोना है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको खेती करना है तो इसको किस प्रकार से बोना है, इसका बीज कहाँ से मिलेगा, ये ध्यान से आप जानेंगे, इसको ध्यान से देखना है। तनों के शीर्ष व बीज, इसको बोने के लिए तनों के शीर्ष व बीज दोनों ही प्रकार से इसको लगा सकते हैं। तनों के शीर्ष अर्थात कटिंग द्वारा या बीज द्वारा नर्सरी तैयार करके भी इसको लगाया जा सकता है। बीज द्वारा पौध तैयार करने के लिए 40 से 50 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। इस तरीके में यह समस्या हो सकती है कि इसकी अधिकांश प्रजातियों में अंकुरण की समस्या होती है, मतलब बीज द्वारा हम अगर बोएंगे इसमें समस्या हो सकती है कि अंकुरण कम होता है इसकी, तो हमें इसकी उन्नतशील प्रजातियों का ही उपयोग करना चाहिए। तनों के शीर्ष भाग कटिंग द्वारा उगाने में बहुत समय लगता है और खर्च भी अधिक आता है। अब अगर तने के शीर्ष से कटिंग द्वारा उगाएंगे तो अधिक खर्च आएगा और समय भी अधिक लगेगा, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि इसकी उन्नतशील प्रजाति के बीज हमें लाना है। इसके उन्नत प्रजाति के बीज CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में उपलब्ध है। स्टीविया की पौध तैयार करते समय ध्यान रखने वाली बातें, सबसे पहली बात तो हमें इसकी उन्नतशील किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। जैसा आपने पीछे देखा कि अंकुरण की समस्या हो, तनों द्वारा अपन कटिंग करके लगाएंगे तो अधिक समय लगेगा, तो हमें इसकी उन्नत प्रजाति का उपयोग करना है। इसमें इसकी प्रजाति है HRB 23, HRB 123, ये इसकी प्रजाति है। ये 1 वर्ष में 3 से 4 बार कटाई कर उपज प्राप्त कर सकते हैं इनसे हम। इसमें ग्लूकोज की मात्रा 9 से 12% तक होती है। अब हम करेंगे बीज द्वारा पौध तैयार करना। सबसे पहला हम करते हैं बीज के द्वारा हम पहले पौध तैयार करेंगे नर्सरी में, उसको फिर बाद में ट्रांसप्लांट करेंगे। पौध तैयार करने हेतु 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेनी चाहिए। सबसे पहले आप 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियां बना लें, जिसमें बालू की मात्रा मिट्टी और गोबर की खाद से अधिक होना चाहिए, मतलब बालू की मात्रा ज़्यादा और मिट्टी और गोबर की खाद कम होना चाहिए। बीज द्वारा नर्सरी लगाने का उपयुक्त समय फरवरी-मार्च का महीना होता है। बीजों का अंकुरण 10 से 12 दिनों बाद हो जाता है। अब ये तो हो गया बीज द्वारा नर्सरी तैयार करना। अब कटिंग द्वारा पौध तैयार करना। इसके लिए 3 से 4 गांठ वाली, 4 से 5 पत्तों वाली, 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची पौध रोपण के लिए ठीक होती है। तने की कटिंग को वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु के आरंभ में लगाना चाहिए, जब ना तो अधिक गर्मी हो और ना ही अधिक ठंड हो। कटिंग को इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं और यहाँ ध्यान रखें कि कलम का कम से कम 1/3 भाग भूमि के अंदर अच्छी तरह से दबा हो। इन पौधों की 15 दिनों तक हल्की सिंचाई करें। इसके बाद सप्ताह में 3 से 4 बार आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। अभी तक हमने यहाँ जान लिया कि इसकी पौध तैयार कैसे करना है। अब हम आगे जानेंगे इसकी पौध को खेत में कब और कैसे प्रतिरोपण करना है। मतलब नर्सरी से पौध तो तैयार कर लिया, उसको खेत में किस प्रकार से लेकर लगाना है। प्रक्षेत्र में प्रतिरोपण। स्टीविया की खेती हेतु खेत की एक बार मिट्टी पलट हल से
जुताई करनी आवश्यक है। अच्छी उपज के लिए सड़ी गोबर की खाद एवं उर्वरक को छिटक कर देसी हल या हैरो चलाकर 1 या 2 बार और मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर क्यारियाँ तैयार कर लेनी चाहिए। 10 से 12 सप्ताह पुरानी पौध या जड़ युक्त कलमों को अच्छी प्रकार तैयार किए गए खेत में रोपित किया जाता है। प्रायः इसका प्रतिरोपण गर्मी या सर्दी से बचाव करके मार्च अप्रैल अथवा जुलाई अगस्त के माह में करना चाहिए। उच्च और मध्यम उपजाऊ भूमि में क्रमशः 45 × 45 सेंटीमीटर मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की दूरी 45 × 45 और मध्यम भूमि में 45 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित कर सकते हैं। खाद और उर्वरक की मात्रा। स्टीविया मध्यम स्तर का पोषक तत्व ग्राही पौधा है। सब्जियों की तरह इसमें भी गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए। अच्छी फसल लेने के लिए 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद को खेत तैयार करते समय मिलानी चाहिए। जैविक खेती की दृष्टि से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो स्टीविया की फसल के लिए 22 किलोग्राम यूरिया एवं 282 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। इसमें सिंचाई और जल निकास की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो फसल सूखे को सहन नहीं कर सकती है, अतः इसकी बार बार आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। पहली सिंचाई प्रतिरोपण के तुरंत बाद और दूसरी 2 या 3 दिनों के बाद कर देनी नहीं पड़ती है। आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंचाई की संख्या भूमि के प्रकार, उसकी जलधारण क्षमता एवं वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करती है। खरपतवार नियंत्रण और इंटरकल्चर ऑपरेशन की अगर बात करें तो फसलों को खरपतवार मुक्त रखना अति आवश्यक है। वर्ष भर में 4 से 5 बार निराई गुड़ाई खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त है। मल्चिंग के खरपतवारों के अंकुरण और वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। मल्चिंग के लिए धान का पुआल अच्छा रहता है। इस फसल में फूल को देरी से आने के लिए अग्रकलिका को तोड़ देना चाहिए, जिससे पौधे की अन्य शाखाएं अधिक फैलाव ले सके। फसल की कटाई एवं मड़ाई। फसल की भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई छोड़कर कटाई करनी चाहिए ताकि कल्ले जल्दी और पर्याप्त संख्या में आ सके। फसल की पहली कटाई पौधे के प्रतिरोपण के लगभग 3 महीने के बाद करनी चाहिए। दूसरी कटाई पहली कटाई के 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। यदि स्टीविया के पौध की रुपाई देर से की हो तो उस फसल की कटाई 3 से 4 महीने बाद पुष्पन काल से पूर्व सितंबर के प्रथम सप्ताह में करनी चाहिए। उस समय तक इसकी पत्ती में मिठास अधिकतम स्तर तक आ जाती है। यह बहुवर्षीय फसल 4 से 5 वर्षों तक खेत में पूर्ण उत्पादन देती है। पेड़ी फसल की कटाई वर्ष में 3 से 4 बार करनी चाहिए। इस फसल से अधिकतम पत्तियां तीसरे और चौथे वर्ष में प्राप्त होती है। इससे उपज कितनी प्राप्त होती है? तो इस पौधे की आर्थिकी मुख्यतः इसकी पत्तियों के उत्पादन में निहित है। इसकी 2 से 3 कटाई करने से प्रतिवर्ष 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर साकी सामग्री प्राप्त होती है, जिसका वजन सूखकर 4 से 5 टन ही रह जाता है। कुल साकी सामग्री में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और चतुर्थ वर्ष में प्रति हेक्टेयर भूमि से औसतन 17, 20, 23 और 25 क्विंटल पत्ते प्राप्त। इसके प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग की बात करें, कटाई के बाद पत्ती सुखाने की बात करें
तो फसल से प्राप्त पत्तियों का खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए पत्तियों की सफाई का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। गली, सड़ी एवं सूखी पत्ती को अलग कर देना चाहिए। कटाई के बाद पूरे पौधे को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाया जाता है और पत्तों को तने से अलग किया जाता है। फसल के तनों में मीठे ग्लाइकोसाइड्स की मात्रा बहुत कम होती है तथा प्रसंस्करण की लागत को घटाने के लिए स्टीविया के तनों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सुखाए गए पत्तों का पाउडर बना लिया जाता है जो कि हरे रंग का रहना चाहिए और इसकी हवा रहित पैकिंग कर देनी चाहिए। सूखी पत्तियां या पाउडर किसान सीधे प्रसंस्करण इकाई या उपभोक्ता को बेच सकते हैं। स्टीविया के 1 किलोग्राम पाउडर की बाज़ार में कीमत लगभग 2000 रुपये है। इसी के साथ यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होती है तो वीडियो को लाइक और आपके सवालों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। किसानों का ये सवाल होगा कि हम इसकी बिक्री कहाँ करें। इसकी बिक्री नीमच, दिल्ली और लखनऊ की मंडियों में इसकी बिक्री हो जाती है आसानी से, तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं।